जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है भारतवर्ष क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे JCRT हिंदी कक्षा 6 पार्ट 7 के क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न दे रखा है, माला फेरा चुग भया मिटा न फन का फेर कर का मन का छाड़ी के मन का फेर। इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं, कोई व्यक्ति बहुत अधिक समय तक मोतियों की माला लेकर उसे फेरता है या घुमाता रहता है, फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिलती। कबीर दास जी ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं कि आप मोतियों के माले को छोड़कर मन रूपी माले को फेरना शुरू कर दो। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, कवि के अनुसार भले बुरे की पहचान कब होती है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, हमें किसी व्यक्ति के आचरण की पहचान तब होती है जब वह कुछ बोलता है। हमें उस व्यक्ति की वाणी ही बता देती है कि सामने वाला अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति। जिस प्रकार वसंत ऋतु में हम कोयल के मीठे बोल और कौओं की कर्कश बोली में अंतर कर पाते हैं। ठीक है, आपके सामने कोई व्यक्ति अच्छी बात बोलेगा तो वह भला आदमी होगा, और यदि वह कर्कश ध्वनि में बोल रहा है तो वह बुरा आदमी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में दे रखा है कि रहीम ने अपने दोहे में ऐसा क्यों कहा है कि किसी को कुछ नहीं मांगना चाहिए, किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेगा, रहीम ने अपने दोहे में कहा है कि हमें किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए क्योंकि भगवान ने सभी को समान हाथ पैर बुद्धि और विवेक दिया है। हमें यह सोचकर दूसरे से नहीं मांगना चाहिए कि मैं उसे अपने परिश्रम से प्राप्त करूंगा। मान लीजिए आप किसी से एक दिन कोई चीज़ मांग लेते हो तो आप उसके आदी हो जाओगे कि मुझे तो मांगने से वह चीज़ मिल जा रहा है, तो मैं खुद से क्यों परिश्रम करूं। इसीलिए हमें दूसरे से नहीं मांगना चाहिए, हमें अपने से सोचना चाहिए कि हमें अपने परिश्रम से अपनी मेहनत से वो चीज़ प्राप्त करूंगा। प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 दे रखा है बच्चों, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि हमें किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, कबीर ने अपने दोहे में कहा है कि कभी किसी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार एक तिनका जो पैरों के तले दबा होता है। अब देखिए यहाँ पे अर्थ समझिए, पैरों का तले दबे होने का अर्थ है कि वह बहुत ही तुच्छ है। जो चीज़ आप पैरों के तले दबा दिए हो तो बहुत ही तुच्छ है, और लेकिन यदि वह उड़कर आँखों में पड़ जाता है तो हमें आँखों में एक असहनीय पीड़ा होने लगती है, तो बहुत अधिक पीड़ा होने लगती है। ठीक है। इसमें एक और रहीम जी का यहाँ पे है, रहीम के दोहे में आता है कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। उसमें भी आप लोग इसमें तो वैसे कबीर के बारे में दिया हुआ है कि कबीर जी ने कहा है, तो यदि हम और देखें कि रहीम जी के संदर्भ में, तो रहीम जी ने भी कहा था कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। यानी जहाँ पे यानी जो काम सुई कर सकता है वह काम तलवार नहीं कर सकता है। यदि आपको कपड़े सीना हो तो आप सुई से सियोगे, ना कि तलवार से। और यदि आपको युद्ध लड़ना है तो आप युद्ध में तलवार लेके जाओगे, ना कि सुई। ठीक है। तो हर चीज़ का अपने अपने जगह में महत्व होता है। प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है कि रहीम ने दीपक और कपूत को एक जैसा क्यों बताया है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, रहीम जी के अनुसार दीपक और पुत्र दोनों एक जैसे होते हैं। जिस प्रकार हम एक दीपक को जलाते हैं तो उजाला हो जाता है, और यदि वह बुझ जाए तो चारों ओर अंधकार छा जाता है। उसी प्रकार जब घर में पुत्र समझदार, होशियार और संस्कारी हो तो वह अपने परिवार, गांव, राज्य के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करता है। परंतु यदि पुत्र कपूत हो जाता है तो वह अपने परिवार की भी इज्जत धूल में मिला देता है। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है कि सबे सहायक सबल के, यहाँ पे सबल नहीं सबल होगा, थोड़ा सा सुधारिए, सबल सबल। तो सभी सहायक सबल के को न निबल सहाय
पवन जगावत आग को दीपहि देत बुझाए। तो ये कवि वृंद लिखते हैं कि कवि वृंद इन पंक्तियों में कहते हैं कि सभी लोग बलवान की जय जयकार करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं। निर्बल और कमज़ोर को कोई भी सहारा नहीं देता है। जिस प्रकार हवा का झोंका जंगल में लगी आग को और भड़का देता है, परंतु वह दीपक में लगी आग को तुरंत ही बुझा देता है। अब जंगल में लगी आग को वो भड़का क्यों रहा है? क्योंकि जंगल की आग उस हवा के झोंके के सामने अधिक बलवान है, तो वह जंगल की आग को नहीं बुझा पाता है। इसके विपरीत दीपक का आग उस हवा के सामने कमज़ोर है, तो वह एक ही पल में उस आग को बुझा देता है। तो ये था प्रश्न संख्या 6। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप सभी को प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप अपने परिवार भारत क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।